श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है। 18 जून मंगलवार के दिन पड़ने वाली खास एकादशी, जो निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, हिंदू पर्व के अनुसार सबसे बड़ी खास एकादशी निर्जला एकादशी होती है। तो इस एकादशी को जो आप उपाय करेंगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। यह उपाय उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति के घर में धन संपदा रुक ही नहीं रही है, रुपया पैसा रुक ही नहीं रहा है, कमाई हो रही है लेकिन पैसा रुक ही नहीं रहा है। पैसा जो भी आ रहा है, पैसा गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, मांस मदिरा जुआ सट्टा या गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको 7 बेलपत्र और 1 लोटा गंगा जल लेना है। गंगा जल लेकर आप 7 बेलपत्र गंगा जल के पात्र में डाल लें। डालकर लेकर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आप नंदीश्वर महादेव के उठे हुए पैर के ऊपर आप वह जल समर्पित कर दें, और जो उसमें आपने 7 बेलपत्र डाल रखे हैं, उस बेलपत्र को आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा कर देने से आपके घर में रुपया पैसा रुकने लगेगा, काम धंधे में बढ़ोतरी आएगी। अगर आपके घर में कोई गलत व्यसन में डूब गया हो, मांस मदिरा या कोई गलत आदत पड़ गई हो, तो वह धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जो व्यक्ति काम धंधे से परेशान है, कमाई धंधा नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहा है, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको शंकर भगवान के मंदिर नहीं जाना है। यह उपाय करने के लिए आपको विष्णु भगवान के मंदिर में या कृष्ण भगवान के मंदिर में या दत्त जी के मंदिर में जाना है। यह उपाय करने के लिए आपको 1 लोटे में गंगा जल डालना है और उसमें 11 पत्ती तुलसी के डालने हैं। 1 लोटा जल में 11 पत्ते तुलसी के डाल लें। डालकर लेकर आप विष्णु भगवान के मंदिर में या कृष्ण भगवान के मंदिर में या दत्त जी के मंदिर में चले जाएं। ले जाकर आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर आप रख दें। जल को थोड़ी देर रखकर आप पूजा अर्चना कर ले, या आपको कुछ भी करना हो तो कर ले। थोड़ी देर तक वह जल वहां भगवान के सामने रख दें। उसके बाद आप वह जल ले जाकर किसी भी पेड़ में डाल दें। यह उपाय कर लेने से आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा हो, आपके घर में रुपया पैसा नहीं आ रही हो, या आपका नौकरी धंधा नहीं हो, तो आपको इस उपाय कर लेने से ये सब परेशानियां दूर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि अगर आपका घर का कोई सदस्य अकाल मृत्यु मर गए हो, या अधोगति में चले गए हो, या आपका कोई भी पितर प्रेत योनि में भटक रहे हो, उनको मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो आप यह उपाय करके अपने पितर को मुक्ति दे सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, 3 दिन आपको यह उपाय करना है। करना क्या है उसके लिए विशेष ध्यान से सुने। आपको 1 रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर, गुड़ शक्कर जो भी कुछ आपके घर में मीठा हो, चाहे रोटी हो या पूड़ी हो, उस पे आप थोड़ा सा मीठा रखकर आप गऊ को खिलाना है। आपको यह मीठी रोटी या मीठी पूड़ी जो भी कुछ है वह आपको गाय को खिलाना है।
गाय को खिलाते समय आपको विशेष ध्यान देना है। सोमक पित्र का नाम लेकर गाय को खिला देना है। 3 दिन अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपके पितर में कोई भी जो भी पितर आपके प्रेत योनि में भटक रहे हो, जो अधोगति में चले गए हो, जिसको मुक्ति नहीं मिल रही हो, जिसके आत्मा को शांति नहीं मिल रही हो, अगर आप यह उपाय 3 दिन कर लेते हैं, दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी, ये 3 तिथियों में अगर आप सोमक पित्र का नाम लेकर गाय को रोटी खिला देते हैं तो आपके पितर को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, एकादशी के दिन आप जब शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप 1 लोटा जल लेकर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको 3 बार स्वधा 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 3 बार यह नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल को समर्पित कर देना है। यह उपाय आपको एकादशी के दिन ही करना है। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपके मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।